Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Som Prakash and today we are going to learn side angle side similarity criteria theorem number 6.5 of chapter number 6. If one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides included these angles are proportional, then the triangles are similar. तो इस थ्योरम में हम प्रूव करेंगे यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स के कोई एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है और उनकी इंक्लूडेड साइड यानी कि उस एंगल को बनाने वाली साइड प्रोपोर्शनल हैं, तो वो जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा। ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर मुझे गिवन है, हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन विच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ए के इंक्लूडेड साइड हैं ए बी और ए सी, डी के इंक्लूडेड साइड हैं डी और डी एफ। तो ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये हमें गिवन है। एंगल ए इक्वल टू डी। टू प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें कुछ। तो आपने ए बी के इक्वल यहाँ पर डी ई पे कोई पॉइंट पी कट कर लेना है। यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू लेंगे हम डी एफ पे ऊपर इक्वल टू ए सी, और पी और क्यू को ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे आप इसको लिखोगे इस तरीके से, कट डी पी इक्वल टू ए बी, डी क्यू इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन पी क्यू। और पी और क्यू को हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी कंस्ट्रक्शन है। हम इसको प्रूव करेंगे कि किस तरीके से हमारा ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये हमें गिवन है। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अब ए बी जो हमारा है उसके इक्वल लाइन सेगमेंट डी पी है बाय कंस्ट्रक्शन, तो मैं ए बी को डी पी से रिप्लेस कर सकता हूँ। डी पी बाई डी ई विल बी इक्वल टू ए सी को आप डी क्यू से रिप्लेस करते हैं, डी क्यू बाई डी एफ। रीजन में लिख सकते हो आप, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। अब आप देखें डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी पी बाई डी एफ आपके पास आ गया है, जिससे कि साइड जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है वो साइड ई एफ के पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम ये चीज़ कर चुके हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट एंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो ये साइड आपकी इसके पैरेलल आ जाती है। और अगर पी ई पैरेलल है ई एफ के, दैट इम्प्लाइज टू एंगल डी पी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल डी क्यू पी इक्वल टू एंगल एफ। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होगा, बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल एंड दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप रीजन में दे सकते हो, अगर लाइन्स पैरेलल हों तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और अगर हमारा ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और डी आपका कॉमन है, तो डी पी क्यू ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल डी ई एफ के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं, जिससे हमारा ट्रायंगल डी पी क्यू जो है वो सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने चला दिया है।
तो इस तरीके से डी पी क्यू डी ई एफ के आपका सिमिलर हो जाता है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, तो अगर हम ए बी सी ट्रायंगल और डी पी ट्रायंगल की बात करते हैं तो ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने मेजरमेंट की है। ए सी डी क्यू के इक्वल है, इनका इंक्लूडेड एंगल ए और इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल डी हमें इक्वल गिवन है। तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमें गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। तो हमारा जो ए बी सी ट्रायंगल है वो डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। दो साइड इक्वल हैं, उनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया हमने यहाँ पर लगा दिया है, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। जिसमें अगर किसी दो ट्रायंगल की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस चीज़ को मैं इक्वेशन 2 ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने डी पी क्यू को डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव किया था, इसको मैं इक्वेशन 1 ऐड कर लेता हूँ। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो 1 और 2 में आप देख रहे हो डी पी क्यू सिमिलर है डी ई एफ के, इधर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी पी क्यू के। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी पी क्यू के, तो बिल्कुल सेम है ये दोनों, सेम साइज सेम शेप। तो जिस चीज़ के डी पी क्यू सिमिलर होगा उसके ट्रायंगल डी ए बी सी भी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। हैंस प्रूव्ड। तो ये थी हमारी थ्योरम जिसका नाम था साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हमें इन्हीं दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल दिया हुआ है, और इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। थैंक यू वेरी मच।